मनुष्य चाहे जितना अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो समय नहीं खरीद सकता। समय ही मनुष्य का जीवन होता है। दोस्तों, शुरुआत में लगेगा आपने एक कहानी सुनी है, लेकिन आखिर तक देखने पर आपको पता चलेगा कि ऐसी कहानी आपने कभी सुना ही नहीं है। एक बुद्धिमान जौहरी था। वह अपने काम में बहुत माहिर था। वह बदकिस्मती से युवा अवस्था में ही मर गया। अब उसके घर पे उसकी स्त्री तथा उसकी गोद में उसका बच्चा रह गया। लोगों ने जौहरी से पैसे उधार लिए थे। उन लोगों ने सारे पैसे दबा लिए। जौहरी का सारा व्यापार नष्ट हो गया। अब बस उसकी स्त्री के पास एक हीरा था जो उसको उसके जौहरी पति ने दिया था। वह हीरा बेशकीमती था। जब लड़का 20 बरस का हो गया तब उसने लड़के से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी ने यह हीरा दिया था। उन्होंने इसका मूल्य नहीं बताया था, बल्कि इस हीरे को अमूल्य बताया था। जो कोई इस हीरे का मूल्य करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य होगा, अर्थात जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसी ही वह हीरे की कीमत लगाएगा। अब तुम इस हीरे को लेकर जाओ और इसका मूल्य पता करके लाओ, लेकिन ध्यान रहे इसको किसी को देना मत। वह लड़का हीरा लेकर बाजार गया। पहले वह एक सब्जी बेचने वाली के पास गया और हीरा दिखाकर पूछा कि इसके बदले में क्या दोगी। वह बोली कि 2 मूली ले लो, बच्चे के खेलने की कोई चीज लगती है। वह लड़का बोला कि देना नहीं है। आगे जाकर कईयों से पूछा तो किसी ने 2 रुपए कहे तो किसी ने 3 रुपए कहे। वो लड़का आगे एक सुनार के पास गया तो हीरे की कीमत 50 रुपए तक लग गई। वह लड़का और आगे जौहरी के पास गया तो हीरे की कीमत 700 रुपए हो गई। वह लड़का जैसे जैसे जानकार आदमियों के पास गया वैसे वैसे हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। वह हीरे के परीक्षक के पास पहुंचा तो उसने हीरे का मूल्य 1 लाख रुपए बताया। वो लड़का बहुत हैरान हो गया कि यह बड़ा विचित्र हीरा है। लोगों से पूछते पूछते वह एक बूढ़े जौहरी के पास पहुंचा जो बड़ा ईमानदार और हीरों का अच्छा परीक्षक था। जब उसको हीरा दिखाया तो उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अरे यह हीरा तेरे पास कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने दिया था। तुम्हारे पिताजी कौन? मेरे पिताजी एक जौहरी थे। लड़के ने उनका नाम बताया तो बूढ़े जौहरी ने कहा, उनका नाम तो हमने पहले भी सुना था, अब बहुत दिनों से उनके बारे में सुना नहीं है। क्या बात है? अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका ही बेटा हूँ। इस हीरे की क्या कीमत दोगे? इसकी कीमत नहीं है, यह अमूल्य हीरा है। मेरे पास जितना धन है वह सब का सब देने पर भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। लड़के ने कहा, पर हम क्या करें? हमारे को तो रोटी की तंगी हो रही है। जौहरी ने कहा, यह तुम जानो, मैं इसकी कीमत कहूँगा तो इस हीरे का अपमान हो जाएगा। हाँ, एक बात है, तुम जितना धन लोगे उतना हम तुमको दे देंगे। लड़के ने कहा, वह कैसे? बूढ़े जौहरी ने कहा, हमारी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुमको 15 मिनट देंगे। 15 मिनट के भीतर तुम दुकान में से जितनी वस्तुएं बाहर निकाल दोगे वो सब तुम्हारी हो जाएंगी। सामान उठाने वाले लोग भी हम तुमको देंगे, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस बताते जाना, हमारे नौकर सामान बाहर रख देंगे। लड़के ने कहा, बहुत सही है तब तो। लड़के को दुकान दिखाई गई। वह दुकान के भीतर गया तो देखा कि दुकान बहुत ही सजी हुई है। उसमें लाखों रुपए का एक एक हीरा रखा हुआ है। कई बक्से पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। हीरा तो दूर रहा, उसने उम्र में ऐसा बक्सा भी नहीं देखा था। वह इतनी कीमती चीजें देखकर चकरा गया। उसके साथ एक आदमी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा, देखो 5 मिनट हो गए हैं। लड़का बोला, शोर मत करो, 15 मिनट होने पर यहाँ से भगा देंगे, इसलिए नायाब हीरों को अच्छी तरह से देख लो। देखते देखते 15 मिनट पूरे हो गए। वह आदमी बोला कि बस अब समय पूरा हो गया है, अब बाहर निकलो, अब इसमें से कोई वस्तु तुम छू नहीं सकते हो। लड़का खाली हाथ बाहर निकल आया। बूढ़े जौहरी ने लड़के को दूसरी दुकान दिखाई और कहा, इसमें तुम्हें 25 मिनट ठहरने दिया जाएगा। लड़का दुकान के भीतर गया। वह दुकान पहली दुकान से भी बहुत विलक्षण सजी हुई थी। उसको देखकर लड़के को लगा कि यह तो कोई अजायब घर है, कितनी विचित्र चीजें हैं। लड़के ने पूछा कि क्या दुकान आगे और लंबी है? वह आदमी बोला कि हाँ, आगे दुकान बहुत लंबी है और ज़्यादा सुंदर है। लड़का ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों अधिक सुंदरता दिखती गई। साथ में जो आदमी था वह समय बता रहा था कि अब 5 मिनट हो गए हैं, अब 10 मिनट हो गए हैं। पर लड़के ने सोचा, अभी तो देख लें, फिर सामान उठा लेंगे। इस प्रकार देखते देखते 25 मिनट हो गए तो आदमी ने कहा कि अब इस दुकान से बाहर निकलो, अब यहाँ कोई वस्तु तुम उठा नहीं सकते हो।
अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई गई और कहा कि इसमें तुम्हें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज़्यादा कीमती थी पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट तो बहुत ज़्यादा थी पर वस्तुएं कम कीमती थी। तीसरी दुकान तो कोसों तक फैली हुई थी। उसमें खाने पीने, रहने ओढ़ने जैसी सैकड़ों वस्तुएं थी। कार, स्कूटर, साइकिल आदि तरह तरह की सवारियां थी। तरह तरह का नाच गाना हो रहा था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों की तरह तरह की चीजें वहां मौजूद थी। वो लड़का उन चीजों में मस्त हो गया। वह कभी मोटर पर चढ़ता, कभी बग्घी पर चढ़ता, कभी झूला झूलता, कभी नाटक देखता, जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था, न सुना था। साथ वाले आदमी ने समझाते हुए कहा, पहली दुकान गई, दूसरी दुकान गई, अब समय बहुत थोड़ा बचा है, अब जल्दी पीछे लौटो। उस दुकान से निकलते निकलते समय पूरा हो गया। दुकान से निकलते समय उसने वहां रखा एक टाट का थैला उठा लिया। दुकान से बाहर आकर देखा तो थैले में खोटे सिक्के, लोहे के बांट, पत्थर आदि पड़े थे। बूढ़े जौहरी ने अपने नौकरों से कह रखा था कि वह लड़का जितनी वस्तुएं उठाए उसकी खबर मेरे को करते रहना। अंत में नौकरों ने खबर कर दी कि उसने कुछ नहीं लिया। जौहरी ने कहा, उस लड़के को भगाओ यहाँ से, मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहता, वह किसी काम का नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे लड़का तो बेवकूफ़ था। हम होते तो आंख बंद करके बढ़िया बढ़िया माल बाहर फेंक देते, लेकिन आप वही कर रहे हो जो लड़का कर रहा है। बचपन से लेकर 20 साल तक हमारे जीवन का पहला पड़ाव यानी पहली दुकान होती है, जिसमें हम अपने मूल्यवान लक्ष्य का चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत लोगों को आज तक पता नहीं उनका लक्ष्य क्या है। उसके बाद 20 से 40 तक हमको उस लक्ष्य को हासिल करने में लगाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग लड़की, दिखावा, नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आखिर में इस मानव जीवन से नेक काम करने का मौका मिलता है, लेकिन लोग बुढ़ापे में बिना मतलब की चिंता लाद कर उसे भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जागो मेरे दोस्त, आपका कीमती वक्त गुजरता जा रहा है।